बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, अमावस्या तिथि वर्ष भर में 12 अमावस्या पड़ती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि बहुत ही खास होती है। खास करके उन लोगों के लिए खास होती है कि जिनके पितृदोष होता है, कुंडली में काल सर्प दोष होता है, या संतति नहीं होती है, परिवार में कलह कलेश रहता है, किसी प्रकार की बीमारी हमेशा बनी रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आज हम इसी अमावस्या तिथि पे ही विशेष करके इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को देखें कि आज का विषय वस्तु क्या है और हम इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ किसी न किसी चीज़ की ऐसी कमियां दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। किसी के घर में आर्थिक समस्या है, किसी के घर में पारिवारिक कलह कलेश है, किसी के घर में संतति का अभाव है, कहीं पे बीमारी बहुत ज़्यादा है, या उन्नति तरक्की में व्यवधान होता है। तो क्या है कि अमावस्या तिथि इन सब चीज़ों के लिए, अगर इन सब चीज़ों के निमित्त इनसे संबंधित कोई उपाय किया जाए तो अमावस्या तिथि बहुत ही खास होती है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारी जो उत्पन्न होती हैं वो पितरों के द्वारा, पितरों के असंतुष्ट रहने पर उत्पन्न होती है। तो अमावस्या तिथि एक ऐसा साधन है, वर्ष भर में 12 अमावस्या पड़ती है, और जब कभी शनिवार, सोमवार या मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। शनिवार को शनिवारी अमावस्या, और सोमवार को सोमवती अमावस्या, और मंगलवार को भौमती अमावस्या। तो इसी तरह आने वाले 21 मार्च को जो अमावस्या पड़ रही है, नवरात्र से एक दिन पहले, तो पितृपक्ष की अमावस्या हो गई, कार्तिक की अमावस्या हो गई, या चैत्र की अमावस्या हो गई। ये अमावस्याएं अपने आप में और भी खास हो जाती हैं। और जब कभी ऐसा खास वार पड़ जाए, जैसे शनिवार पड़ जाए, सोमवार पड़ जाए, मंगलवार पड़ जाए, तो उनका महत्व अपने आप ही और भी अधिक बढ़ जाता है। तो इस दिन जैसे मान लिया, प्रायः जो परेशानियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, खास करके पितरों से निमित्त, तो ये सभी जानते हैं कि इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से, क्योंकि पुराणों में, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि इस दिन जो पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो अपने वंशजों के यहाँ जा कर के और परिवारों के यहाँ, उनके यहाँ भोजन करते हैं। उससे उनको तृप्ति प्राप्त होती है, और जब उनको तृप्ति मिलती है तो क्या होता है कि बदले में परिवार को सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, सुख शांति स्वाभाविक रूप से आ जाती है, कोई भी किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। मान लिया कोई गंगा स्नान करके पितरों की शांति कर सकता है, पिंडदान करके कर सकता है, ब्राह्मण को भोजन करा करके कर सकता है, गरीब लोगों को दान दे करके कर सकता है। इसके अलावा गाय को हरा चारा खिला करके, कौवे को रोटी दे करके, कुत्ते को रोटी दे करके, बहुत सारे ऐसे साधन हैं। या संध्या के समय पीपल के पेड़ में दीपक जला करके पितरों की प्रसन्नता के निमित्त ऐसे कोई भी उपाय व्यक्ति कर सकता है। चैत्र अमावस्या इस बार बहुत ही खास संयोग में पड़ रही है। एक तो मंगलवार के दिन पड़ रही है 21 मार्च 2023 को। दूसरा, इस दिन सिद्धि योग भी है, शुक्ल योग भी है और शुभ योग भी है। तीनों योग पड़ रहे हैं, और इसके अलावा बहुत ही खास वो पड़ रही। अब हम आपको बताते हैं कि चैत्र पितृ अमावस्या को, अमावस्या तिथि को अगर कोई चीज़ किया जाए, मान लिया
नदी में, गंगा आदि तीर्थों में स्नान किया जाए या पितरों से निमित्त कोई भी छोटा मोटा उपाय किया जाए तो पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरा, अगर परिवार में विवाह आदि मंगल कार्य रुके हुए हैं और उसमें व्यवधान हो रहा है तो विवाह में आने वाला व्यवधान समाप्त हो जाता है। खास करके मानसिक परेशानी दूर हो जाती है। इसके अलावा धन वैभव की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ यथासंभव जरूर करना चाहिए। मान लिया अगर नहीं हो सकता है तो गंगा नदी पे जा कर के स्नान करे, उनके निमित्त तर्पण करे और पिंडदान इत्यादि की क्रिया कर सकता है, ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं। जो भी संभव हो सरलता से ये सब चीज़ें करना चाहिए। और इस दिन विष्णु भगवान की पूजा अगर की जाए, अगर मान लिया परिवार में किसी तरह का भी संकट है, ये बात ध्यान देने वाली है कि हर परिवार में किसी न किसी तरह का संकट होता है। अगर मान लिया परिवार में किसी तरह का संकट है तो इस दिन विष्णु भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से चाहे वो शारीरिक संकट हो, चाहे मानसिक संकट हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, वो हर तरह से दूर हो जाता है। और अगर इस दिन संतान की कामना है तो भगवान शिव का विशेष रूप से पूजा अर्चना शिव की करनी चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यथासंभव उनको जो भी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, जो लिखी हैं उसके अनुसार उनको अर्पित करना चाहिए, उनका भोग लगाना चाहिए। और साथ साथ में जैसे संतान की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए, रुद्राभिषेक और भगवान शिव के 1000 नामों का जप करना चाहिए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करना चाहिए। और अगर ना हो सके तो केवल पितरों के मंत्र का, पितृ गायत्री का भी जप किया जा सकता है। इससे भी संतान की कामना की पूर्ति होती है। तो और ये अवसर कभी कभी आता है जब किसी दिन विशेष में अमावस्या पड़ जाती है, तो इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। और श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर इस क्रिया को किया जाए तो जो भी कमियां हैं, खास करके संतान की कामना है या पितृदोष से मुक्ति प्राप्ति की कामना है, तो उस दिन भगवान विष्णु या शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। पितरों के निमित्त तो करने का विधान है ही, लेकिन अगर विष्णु और शिव की पूजा की जाती है तो हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त अपने घर के दरवाजे पर सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके। ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। और संध्या के समय पीपल के वृक्ष में दीपक जला करके उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करते हुए बड़े बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे कई ऐसे उपाय हैं जो अमावस्या तिथि पर किए जाते हैं। तो वीडियो के माध्यम से वो हर उपाय बताना संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी को भी जानने की इच्छा है, उस बारे में जानने के लिए उत्सुकता है, जानना चाहते हैं कि क्या उपाय सटीक रहेगा, विशेष जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें लिख करके अपने प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।